चार पानी काली माँ के दरबार में नतमस्तक होते हुए मैं फिर एक बार दस्तक दे दिया हूँ चार पान में। जी हाँ, चार पान बुजुर्ग डंवर पार्क के पास गोरखपुर जनपद से मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये मंदिर, जिसे श्री दिनेश निषाद जी के द्वारा कार्य कराया जा रहा है और यहाँ पर जो है तमाम तरह की सुविधाएं जो है मुहैया कराई जा रही हैं ग्राम सभा के लोगों को। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, आज उन लोगों से थोड़ी सी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस सेकेंड कोरोना के फेज में, कोरोना के इस दूसरे लहर में अपनों को खो दिया। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत, उनके लिए मुसीबतों का पहाड़ गिरा होगा, जिनके परिजन आज दुनिया में नहीं होंगे। कोरोना की इस महामारी ने उनके परिजनों को आज उनसे जुदा कर दिया होगा। उनका दर्द को और कोई साझा नहीं कर सकता। मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि एक ऐसा दर्द है, एक ऐसा दंश है जिन लोगों ने अपनों को खोया होगा, अकाल मृत्यु हो गई होगी कई एक ऐसे लोगों की। वह लोग अब इस दुनिया में फिर दोबारा नहीं आएंगे। ऐसे दर्द को इस जन्म में भूल पाना बहुत कठिन होता है, चाहे वो कोई भी हो। मैं हूँ, आप हों, हर कोई, हर किसी के लिए ये बात लागू होती है। उस दर्द को कोई मिटा नहीं सकता जो इस महामारी में अपनों को लोग खो दिए। कल की एक घटना है, मेरे एक अच्छे मित्र अभिमन्यु निषाद, उनके पिताजी को, जिन्हें परसों के डेट में मैं अपने सामने ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हुए देखा था, कल वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। श्री रामानंद निषाद जी उनका नाम था। वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। वो हमेशा हंसते रहे, उनका स्वभाव ही बहुत हंसमुख था। वो जहाँ रहते थे लोगों को अपनी कुछ न कुछ गतिविधियों से हंसाया करते थे, खुश रखते थे। आज हम लोगों के बीच वो नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवन पर्यंत साथ रहेंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। गार्जियन स्वरूप थे, पिता के समान थे। हम उस परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं और ऐसे ही अनेकों परिवार जो आज जिन लोगों ने अपनों को खो दिया है, उन सब के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। उन सब का दर्द मैं बांट नहीं सकता, लेकिन यदा कदा मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप लोग इस दुख से, इस संकट से उबरने का प्रयास करिएगा। उसका कारण यह है कि दुनिया में यह किसी एक के जिम्मे नहीं है। हर कोई इस दुनिया में जो आया है उसे जाना होगा, आज नहीं तो कल। सबके साथ है तो एक दूसरे को देखकर लोग तसल्ली करते हैं। यह हम और आप कोई नहीं रहेगा, हर कोई जाना है, बस समय की बात है। किसी की पहले जल्दी बारी आ जाती है और किसी को थोड़ा विलम्ब जो है यहाँ पे रहना पड़ता है। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें सिखा दिया, बहुत सारी बातें सिखा दिया, बहुत सारी प्रेरणाएं दे रहा है। रोज रोज लोगों को नया एक अनुभूति करा रहा है। घबराना नहीं है, आप लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, आप लोगों को हिम्मत बनाए रखना है। मैं आप लोगों को यही बताने के लिए आज लाइव हुआ कि संवेदनाएं उनके साथ जरूर हैं, लेकिन बस इस बात को जो है ये कहना चाहूँगा कि आम लोगों के साथ इस बार का लॉकडाउन, कोरोना के आने पर इस बार का जो लॉकडाउन रहा वो बहुत ही सुकोमल रहा। सत्य बात मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि जो लोग भी पिछला लॉकडाउन देखे होंगे, जो लोग उस समय, बल्कि मौतों का आंकड़ा इतना नहीं था, इतनी ज़्यादा मौतें नहीं हुई थी जितनी इस बार हुई हैं। बलिया से बक्सर तक आप लोगों को सुनने में आया होगा, गंगा नदी में लाशों का जो है तांता लगा हुआ है। 2500-30 लाशों को एक बार लोगों ने देखा। यह उत्तर प्रदेश की सीमा की तरफ से बहकर गई हुई लाशें थी। तमाम उस पर बातें हैं, तमाम उस पर जानकारियाँ सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, मीडिया पे उपलब्ध हैं, आप लोग जान सकते हैं। लेकिन मैं जो आप लोगों को कहना चाहता हूँ ये है दोस्तों कि इन सब के बावजूद इस बार का लॉकडाउन बहुत राहत भरा रहा। आवागमन पर कोई बहुत ज़्यादा अवरोध नहीं रहा। पुलिस प्रशासन के लोग टुकुर टुकुर देखते रहे, जाने आने वालों को सहूलियतें रही। भीड़ भाड़ जहाँ हुआ, बाज़ारों में दुकानें खुली, जहाँ पर बताया गया था कि दुकानें खोलना नहीं है या टाइम के बाद खोली गई थी, भीड़ भाड़ हुआ लोगों का, वहाँ पर लोगों ने थोड़े डंडे लाठियाँ भाजी होंगी, यह बात अलग है। लेकिन शादी विवाह, जिन लोगों का पिछले लॉकडाउन का टला हुआ शादी विवाह था, इस बार जिन लोगों ने डेट डाला था, बड़े मेहनत मशक्क़त से जिन लोगों ने उसे फिर से करने के सपने सजोए थे, उनके सपने इस बार जैसे तैसे ही सही पूरे हुए। शैलेश यादव जैसे IAS ऑफिसर जो आप लोग पिछले दिनों आप लोग सुने थे, तमाम तरह के हुड़दंग मचाने की क्रिया किए थे, शादियों के मंडप में घुसकर पंडित को मारने से लेकर और तमाम कारनामा। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों के शादी विवाह आसानी से सुपात तरीके से होते नजर आए। बाराती कम भले रहे, लेकिन उत्साह बना रहा लोगों में। डीजे, नाच, ये सारी चीज़ें
करने कराने वालों ने करा लिया। मैं यह कहना चाहता हूं दोस्तों कि इन सब चीज़ों के बीच आप लोग एकदम अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आप लोगों को अपना जो है बहुत ज़्यादा केयर करना है। लॉकडाउन और कोरोना जैसी जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे में हर तरह का स्वास्थ्य पर आपके आघात पहुंचेगा, धन पर आघात पहुंचेगा, आपका रोजी रोजगार जो चल रहा है उन सारी चीज़ों पर आघात पहुंचेगा। ऐसे में आप लोगों से जो भी बन पड़ता है दूसरों को सहयोग करने की क्रिया पर भी काम करते रहिएगा, क्योंकि यह करने से आपको कहीं ना कहीं इसका प्रतिफल आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो भी प्रतिभा जिसके अंदर भी हो, जो भी स्किल जिसके अंदर जो हो, उस पर उसे हर हाल में उसे निखारने के लिए कार्य करते रहना चाहिए। मेरे साथी दोस्त मित्र जो भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, राजमन गुप्ता जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत शानदार पर्सनालिटी, मुंबई के एक व्यापारी हैं। लॉकडाउन में इनका भी कारोबार तमाम अस्त व्यस्त हुआ होगा, लेकिन बहुत ही जिंदा दिल व्यक्ति हैं, इसलिए यह हम सब के संपर्क में हमेशा बने रहते हैं और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जल्द मुलाकात होगी आपसे। श्री राम प्रसाद जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खुशी हो रही है जो लोग भी मित्रगण हैं इस समय। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इसी के साथ एक बात ये बताना चाहता हूं कि आप लोगों को दिन प्रतिदिन समाज में सजग रहना होगा। समाज में सजग रहने की श्रेणी में मैं आप लोगों को एक से एक जानकारियां दूंगा। एक ऐसे वारदात पे आज चर्चा होने जा रही है या बात करने जा रहा हूं जो आप लोगों को चौकस करेगा, चौकन्ना करेगा। आप लोग समझेंगे कि हाँ ऐसा भी होता है। बात कर रहा हूं मैं एक ऐसे अध्यापक की जो किसी के घर ट्यूशन पढ़ाने का कार्य करता है। देखिए, सजग होने की बात है। मैं एक ऐसी शख्सियत हूं, मेरे सामने मेरी उम्र और मेरे अनुभव के आधार पर बहुत सारे हादसे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा है। मैंने सर कटी हुई लाशों को देखा है नज़दीक से। बस उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। संवेदना